नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग चैप्टर 2 पे चल रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 का जो है। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले हैं। जैसे 2.2 एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट 2.2 कंप्लीट हो चुका है। 2.3 आप लोग के में से रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, यदि उसमें भी दो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा था, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो रिड्यूस कर दिया गया है। यदि आपको लगता हो कि नहीं उसे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। फिर आप लोग एनसीईआरटी पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम उसी सिलेबस को लेकर चलेंगे जो रिड्यूस हुआ है। तो आज हम लोग को फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। कुछ इसका आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत जो है उसको थोड़ा सा एडवांस में लेकर चलना है हम लोग को, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज हम लोग को 2.4 इसको 2 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको समझने की जरूरत ज़्यादा है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज जो हम लोग का 2.3 जो रिड्यूस सिलेबस में है, उसको शुरू करने से पहले एक चीज़, फैक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टेटमेंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट आपको पहले इसको क्लियर करा दूँ, उसके बाद ही किया जाएगा। एक पी एक्स में बताया था कि पॉलिनोमियल इन एक्स है, इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। मतलब डिग्री उसकी 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। 0 डिग्री वाली 0 पॉलिनोमियल की बात नहीं हो रही है, जब भी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड ए इज़ एनी रियल नंबर, ए कोई एक रियल नंबर है, तब क्या होता है, दो केस बन रहा है। देखिए पहला केस हमारा है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0। मीन्स यदि कोई जो हमारा रियल नंबर a है, वो a की वैल्यू हम उस पॉलिनोमियल में रख दें, किसकी जगह पे, x की जगह पे, ठीक है। तो यदि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो जो a है वो इधर ट्रांसफर होकर आएगा, तो x माइनस ए हो जाएगा। तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लिए, मैं एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ आपको, देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। तो यदि आप यहाँ जो px हमारा है, इसमें x की जगह पे आप क्या रखेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलनी है, x माइनस 1। कहने का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू यदि 1 रख दें हम इस पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। यानी कि x माइनस 1 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर हो जाएगा। दूसरा लाइन क्या कह रहा है, पी ए इक्वल टू 0 होगा कब, जब x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसी का जस्ट उल्टा है ना। यदि जैसे आप यहाँ पे देखिए यदि x माइनस 2 विद फैक्टर है इसका x स्क्वायर माइनस 4 का, तो वहाँ पे यदि x की वैल्यू x माइनस 2 को बराबर 0 कर दें और वहाँ पे वैल्यू x की 2 मिलेगी, उस 2 को यहाँ पे रख देंगे तो वो वैल्यू हमारी 0 मिल जाएंगी, ठीक है ना। दोनों चीज़ें हैं, ये एक दूसरे के क्या है, कंट्रोवर्सी है एक तरह से। पहला कह रहा है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0। मतलब a कोई वैल्यू, x की कोई वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, तो x इक्वल टू दैट वैल्यू, उसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस दैट वैल्यू हो जाएगी और वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि पी ए इक्वल टू 0, यदि पी ए इक्वल टू 0 कब होगा, जब x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स हो जाएगा, है ना। यानी कि x माइनस यदि पी एक्स का फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो x माइनस ए बराबर 0 कर दीजिए। वहाँ x की जो वैल्यू मिलेगी, a कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, उसको यदि आप उस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से इन दोनों लाइन को एक साथ में बता रहा हूँ कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा यदि पी ए 0 है, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि यदि पी ए 0 होगा कब, यदि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स होगा, ठीक है। इसी का एप्लीकेशन हमको इस एक्सरसाइज में करना है, ठीक है, फैक्टर थ्योरम का। इसी के इस्तेमाल से उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। बुक खोलिए ना, देखिए बुक जरूर अपने पास रखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर।
पूछ रहा है कि नीचे जो 4 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उसमें किस पॉलिनोमियल का फैक्टर x+1 होगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला जो हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन है x-1 को चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल जो हमारा है वो px करके लिखिए, वहाँ px नहीं दिया है, px करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। आपको चेक करना है कि x-1 इसका फैक्टर है कि नहीं। सीधे फैक्टर थ्योरम पे जाइए, वहाँ कह रहा था कि यदि x-1 इसका फैक्टर तभी होगा जब x-1 को 0 के बराबर करके वहाँ से जो a की वैल्यू मिलेगी उसको इसमें रखने पे ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। आइए देखिए, x-1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। यदि ये 1 यहाँ पे रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो x-1 इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए 1³ प्लस 1² प्लस 1 प्लस 1, ये आपका आंसर कितना आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 आ रहा है। ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि x-1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px जो गिवन है। बात क्लियर हो गई। इसी तरह से देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन भी है, उसमें x-1 सॉरी, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया एक काम। ठीक है, जो x-1 हमको करना था वो हमारा x+1 के लिए है। तो जब x+1 के लिए होगा तो x+1 पे भी देखिए यहाँ पे रख लेंगे। जब अच्छा चलिए हम x+1 के लिए से करा देते हैं। देखिए x-1 की बात यहाँ थी, ठीक है, यहाँ तक हो जाने दीजिए। x+1 की यदि चेक करना चाहते हैं हम, यदि x+1 पे, ठीक है, इसी का मान लीजिए आप a पार्ट हो गया, आपका b पार्ट हो गया। अब x+1 के लिए चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x+1 बराबर 0 कर देंगे, यहाँ से आपका मिलेगा x इक्वल टू -1। इस -1 को आप रखिए यहाँ पे, p-1 रखिए। देखिए -1 पे पावर 3 प्लस -1 पे स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 और प्लस 1, यह तो 1 ही है। ठीक है, देखिए -1 पे पावर 3 तो -1 ही आंसर आएगा, यहाँ पे +1 आंसर आना है, यहाँ -1 यहाँ +1, ये वैल्यू आपकी 0 हो जा रही है। मीन्स x+1 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, मेन आपका यही क्वेश्चन है इसमें, वो मैं x-1 पे आपको एक क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसमें भी आपको x+1 पे ही काम करना है। तो आपको x+1 इक्वल टू 0 करके वहाँ से x की वैल्यू -1 निकाल के उस -1 को यहाँ पे पुट करिए। यदि वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, आराम से x+1 उसका फैक्टर हो जाएगा। एक चौथा भी है, √2 वाला केस है, तो वो भी आसानी है, लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाते हैं √2 वाले केस में। तो √2 वाला भी केस मैं करा दे रहा हूँ, उसको भी ध्यान से आप देख लीजिए। 4th पार्ट जो है, ठीक है, वहाँ मैं x+1 से ही काम करने वाला हूँ। ठीक है, 4th पार्ट में तो ये आपका देखिए x+1 आपको देखना है। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, x+1 को 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिलना है, -1। पॉलिनोमियल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है px जो है वो है आपका x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 x प्लस √2 लिखा हुआ है। देखिए p-1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। देखिए -1 का क्यूबिक, फिर माइनस ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर, फिर -2 प्लस √2 और ब्रैकेट में जहाँ x वहाँ -1 रख दीजिए और प्लस √2। साइन रखते समय बिल्कुल ध्यान दिया करिए, अक्सर क्या होता है सिली मिस्टेक्स हो जाता है, एक भी माइनस साइन गड़बड़ होने से हमारा पूरा आंसर ही गलत हो जाएगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। खासकर एग्जाम के पीरियड में तो वैसे ही प्रेशर रहता है टाइम का। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें कि शुरू से ही प्रैक्टिस बना के रखें, तो साफ साफ लिखेंगे और अच्छा आएगा। -1 पे पावर 3 है तो -1 हो गया। यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर +1 आएगा, वो +1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर फिर माइनस ही हो जाना है। यहाँ पे देखिए ये माइनस है, अब देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, यानी कि अंदर के वैल्यू सब प्लस में आनी है, तो ये आपका +2 हो जाएगा और प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्लस √2 पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये -2 हो रहा है, +2 हो गया, यहाँ प्लस √2 और प्लस √2 हो जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए दो चीज़ें तो कैंसिल हो गई, लेकिन ये दोनों मिलकर 2√2 हो जा रहा है, मीन्स के 0 के बराबर नहीं हो पा रहा है, यानी कि x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, जो आपके पास गिवन है पहले से, है ना, क्लियर। बहुत ही आसान सी चीज़ है इसको, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। 4 केस आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब सॉरी 5 4 कहीं 3 ही केस दिया हुआ है ना, 3 चीज़ आपके पास गिवन है, उन तीनों चीज़ों को आप देख लीजिए कैसे हो रहा है। px और gx 2 चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। चूँकि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है तो जो हमारे पास रूल है उसी पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारा है, एक मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए सारे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब मुझे कराने का कोई मतलब नहीं, आपको तो बहुत ज़रूरी है करना। क्वेश्चन आ भी रहा है, आपको लग रहा है कि आ रहा है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करिए लिख के। जितना लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्ज़ाम में आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, अदरवाइज़ हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट होने की कोशिश रहेगी, ठीक है। इसीलिए मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन छोड़ भी दे रहा हूँ। देखिए px आपका इतना दिया हुआ है और ये gx आपका दिया है x+1। अब कह रहा है कि पूछ रहा है कि gx px का फैक्टर है कि नहीं, तो फिर वही काम, जब भी फैक्टर चेक करना होगा तो आप यहाँ से क्या करिए, पहले gx को 0 के बराबर कर दीजिए, यानी x+1 = 0 हो गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। यदि ये वैल्यू रखने पे ये वैल्यू 0 होती है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, gx इज द फैक्टर ऑफ px हो जाएगा। तो देखिए p-1 रख के देख लीजिए, यहाँ पे 2 × -1 पे पावर 3 प्लस ब्रैकेट में -1 पे पावर 2 -2 ब्रैकेट में -1 और फिर यहाँ पे -1। अब देखिए यहाँ पे -1 का क्यूबिक -1 होगा, -2 ये -2 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया, ठीक है, यहाँ +2 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है। देखिए ये -2 + 2 भी कैंसिल हो गया और +1 -1 भी कैंसिल हो गया, नहीं वैल्यू आपकी 0 आ रही है। कहने का मतलब आराम से हो गया कि gx इज द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके पास है, 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हो रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, फैक्टर थ्योरम का ये थर्ड क्वेश्चन मैं इस पार्ट में कराऊंगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपका जो फैक्टराइजेशन से मेन रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 5, उसको सेकंड पार्ट पे करेंगे हम लोग, लेकिन फर्स्ट पार्ट को पूरा देखने के बाद ही सेकंड पार्ट आप देखिएगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। 4 केस आपका दिया हुआ था, तो 2 केस मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड ले रहा हूँ, सेकेंड और फोर्थ लगभग इसी तरीके से है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px दे चुका है, बता चुका है x-1 जो है px का फैक्टर है। तो px का फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि यदि उसका फैक्टर है तो यानी कि x-1 = 0 का x की जो वैल्यू आएगी उसको इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू पक्का 0 होना ही होना है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ x-1 = 0 कर लीजिए, यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या मिलनी है, +1 मिल गई। अब +1 मिलने का मतलब क्या हो गया, सिंस क्या है x-1 फैक्टर ऑफ px, देन p1 = 0। अब p1 0 होने का मतलब क्या है, यहाँ जितनी वैल्यू x की है वहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर +1 + k बराबर 0 हो गया, 1 + 1 + k बराबर 0, यानी 2 + k बराबर 0। यहाँ पे k की वैल्यू आपके क्या आराम से आ गई, -2। आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है भैया, फैक्टर थ्योरम बहुत ही आसान है। थोड़ा सा उसके स्टेटमेंट को देख के सब परेशान हो जाते हैं कि स्टेटमेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सेकंड थर्ड वाला भी देख लीजिए, सेम इसी तरह से होगा। x-1 को हम बराबर 0 कर दें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमको x = 1 मिलना है। आप यहाँ पे p1 0 होगा क्योंकि दे चुका है कि x-1 उसका फैक्टर है, तो आप फिर यहाँ से p1 की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, = 0, ठीक है। तो k हो गया -√2 हो गया, +1 = 0। k को तो छोड़ के बाकी ट्रांसफर कर दीजिए था, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जब माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस जो माइनस हो जाएगा, तो ये √2 - 1, एक k की वैल्यू निकल गई आराम से।
बाकी तो क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से आपका है, उसको आप करिएगा। तो कोई प्रॉब्लम आती है उस कमेंट बॉक्स पे लिखिए, ठीक है, मैं उसे कराने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आपका इसमें 2 क्वेश्चन और है, 4 और 5 है, फैक्टराइज करना है उसमें, ठीक है। तो उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। तब तक आप सभी को गुड बाय।